अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब ए कद्र यानी 29वीं शब की इबादत, उस रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज का पूरा तरीका हिंदी में। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, एक भी सेकंड की वीडियो स्किप ना करें। साहबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाया तो मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, इस रात की इबादत से महरूम रह गया, तो गोया तमाम की तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। तुमको चाहिए कि तुम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, नफिल नमाज पढ़ो, इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करो। रिवायत इब्ने माजा। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का पहला तरीका ये है कि आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके इस तरह से पढ़ें। यानी कि आप लोगों को सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने हैं, 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं वैसे ही नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। उसके बाद आप लोग 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। ऐसे ही आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। यानी कि आप लोगों को चारों रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आप लोग नफिल नमाज पढ़ें। नफिल नमाज पढ़ने के बाद आप लोग वहीं जानमाज पे बैठ जाएं। जानमाज पे बैठने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। जो शख्स ये नफिल नमाज पढ़ेगा तो मौत के वक्त की सख्ती उस पर आसान होगी, इस साथ साथ वो शख्स अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सुबहान अल्लाह। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में भी आप लोगों को सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके पढ़ने हैं। यानी कि 4 रकत नफिल नमाज आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके पढ़ें। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं वैसे ही आप लोग नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। इसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। उसके बाद आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग ठीक इसी तरह से अगली 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। यानी मकसद ये है कि चारों रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वहीं जानमाज पे बैठ जाएं। जानमाज पे बैठने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। अब आप लोग ध्यान से सुने, 4 रकत नफिल नमाज जो पढ़े तो इसको पढ़ने की फजीलत क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबारे खुदा बंदी से बख्शिश और मगफिरत अता की जाएगी। सुबहान अल्लाह। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में भी आप लोगों को सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 4 रकत नफिल नमाज आप लोग चाहें तो एक सलाम के साथ भी अदा कर सकते हैं। यानी कि 4 रकत नफिल नमाज की नियत करके 4 रकत नफिल नमाज एक बार में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके भी अदा कर सकते हैं। अगर आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करेंगे तो आप लोग सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं वैसे ही नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में
सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग एक मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। उसके बाद आप लोग 27 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, एक मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और उसके बाद आप लोग 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद सलाम फेरें। मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। जिस तरह से आप लोगों ने ये 2 रकत नफिल नमाज अदा की है, ठीक इसी तरह से अगली 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। मकसद ये है कि चारों रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह कद्र और 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अब आप लोग ध्यान से सुने कि ये 4 रकत नफिल नमाज पढ़े तो इसको पढ़ने की फजीलत क्या है। जो शख्स ये नफिल नमाज पढ़ेगा वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे वो शख्स अभी पैदा हुआ हो। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत के 1000 महल अता फरमाएगा, यानी जन्नत के 1000 महल उस शख्स को अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो हर एक शख्स को चाहिए कि इस रात में अगर आप लोगों के ज़िम्मे कज़ाए उम्री नमाज़ें वाक़ई हैं, आप लोगों ने नमाज़ें कज़ा कर दी हैं, वो कज़ा नमाज़ें वाक़ई हैं, तो आप लोग सबसे पहले कज़ा नमाज़ें अदा करें। क्योंकि आप लोग कज़ा नमाज़ें अदा नहीं करेंगे, वो नमाज़ें आपके ज़िम्मे कज़ा रहीं तो आप लोग उसके गुनाहगार होंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कज़ा नमाज़ें अदा करें। अगर आप लोग कज़ा नमाज़ों के साथ साथ नफिल नमाज भी पढ़ना चाहें तो नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं। नफली नमाज आप लोग पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे कि हम लोग अगर कज़ा नमाज आज ना पढ़ना चाहें, कल से शुरू कर लें या किसी और दिन से पढ़ लें, तो क्या हम नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग नफिल नमाज पढ़ सकते हो। वक्त कम है, आपसे मेरी दिली गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। आज 29वीं शब को आप लोग इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। 7 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ना बहुत ही अफजल है। जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग कुरान पाक से पढ़ लें। जो शख्स सूरह कद्र को पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला वो तमाम की तमाम परेशानियों, मुसीबतों, दुख तकलीफ़ों से महफूज रहेगा। इसके साथ साथ 29वीं शब की रात में सूरह वाक़िया 7 मरतबा पढ़ना भी बहुत ही अफजल है। ये रोज़ी में इजाफे के लिए बहुत ही अफजल है। तो आप लोग आज की रात में हर एक अमल को ज़रूर करें।